उत्तर प्रदेश का शामली जिला ये वो जिला है जो पश्चिमी यूपी में आता तो है, लेकिन यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हैं जिसमें से 2 इस बार बीजेपी के खाते में है और जबकि 1 समाजवादी पार्टी के खाते में। आपको मैं बता दूं कि यूपी सरकार में रहे गन्ना मंत्री भी ठीक शामली के बगल वाली विधानसभा सीट यानी थाना भवन इलाके से आते हैं, जबकि नाहिद हसन जो इस वक्त जेल में है और समाजवादी पार्टी के टिकट पर एक बार फिर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस बीच क्या कहती है शामली की जनता? क्या उन्हें लगता है कि योगी सरकार एक बार फिर आ रही है या समाजवादी और आरएलडी में इस बार मजबूती दिख रही है? सर, आपको क्या लगता है? आप समाजवादी पार्टी से? मैं जिला अध्यक्ष अशोक चौधरी समाजवादी पार्टी से। यहाँ पश्चिम में पहली बार चुनाव हुआ है। अब इसमें गठबंधन का जो है राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी और हमारे मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी, वो गठबंधन है और हमें उम्मीद है कि पश्चिम में 99% सीटें हमारी आएंगी। 99% सीटों का दावा कर रही है समाजवादी। मैडम 99 का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन में बहुत दरार है। एक ही सीट पे 2 टिकट दे दिए गए और उनमें विवाद हो रहा। पर्चा उठाने के बाद तो पहले तो घर ही एक नहीं हो रहा, तो सीट की तो का विषय तो बाद में है। इस पर क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? हम तो हमारा तो घर पे एक ही है जी, और पहले तो एक रहा और आखिरी को एक ही रहेगा। कौन? आरएलडी पे आरएलडी। लेकिन इस बार आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच जो गठबंधन है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। हाँ जी, कई सीटों पर आरएलडी ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए, समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो खाम खा की बात है। थोड़ा बहुत करोड़ हो जाए, सब तालमेल ठीक हो गया और बीजेपी का सफा हो जाएगा पूरी तरह। क्या लगता है बीजेपी को? मैडम आपको क्या लगता है? देखिए, बीजेपी आएगी मैडम, और पूर्ण बहुमत के साथ आएगी यूपी में। आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश का 5 साल पहले ये माहौल था कि 6 बजे के बाद आदमी घर से नहीं निकल सकता था। आज वो माहौल है 6 बजे घर वाले फोन कर देते थे, बेटा कहाँ रह गया। आज वो माहौल है 12 बजे घर वाले बोलते हैं सेफ है, मोदी योगी की सरकार है, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आ रही है और पूरा विश्वास जनता को, क्योंकि जनता को पता है कि विश्वास है योगी और मोदी पर, तो पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी आ रही है। पूर्ण रूप से बीजेपी आ रही है। आम आदमी पार्टी इस स्थिति में अपने आप को कहां तक आंकती? देखिए, आम आदमी पार्टी ने जैसे दिल्ली में 70 में से 62 सीट, 70 में से 67 सीट जीत के उलटफेर की है, वही सारी उलटफेर यूपी में होगी। हमारे मुद्दे पब्लिक से जुड़े हुए इतने बेसिक जरूरतों को पूरा करने वाले मुद्दे हैं कि उनको बीजेपी भी चोरी कर रही है, उनको समाजवादी पार्टी भी चोरी कर रही है। 300 यूनिट बिजली का हमने मुद्दा रखा, हमने घोषणा की 300 यूनिट बिजली को लेके, बीजेपी ने उसको आधा कर दिया यूनिट को। तो सभी पार्टियों को, सभी जनता को धन्यवाद करना चाहिए कि आम आदमी पार्टी के आने के बाद बिजली के बिल आधे हो गए। जो है वो कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इनका तो कोई, आपका तो कोई खाता ही नहीं है। लोकदल की बात करते हैं कि कहाँ इन्होंने दंगे वाली पार्टी से गठबंधन किया है। इतने दंगे उस सरकार में हुए, इनको पता है। यहाँ शामली के अंदर, कवाल के अंदर आज राम को याद आने लगे, नहीं तो मुल्ला मुलायम सिंह के अलावा इनकी पार्टी में कुछ नहीं था, आजम खान के अलावा। आज विकास, ठीक है, लेकिन बीजेपी भी कैराना का मुद्दा बार बार उठा रही है। क्या बीजेपी ध्रुवीकरण करने की कोशिश नहीं कर रही है? योगी शासन में पड़ी दुशासनों पे मार यूपी में फिर से आएगी भाजपा सरकार। कोई मुद्दा किराने की कोई बात ही नहीं, किराने से यहाँ से झगड़े होते थे, इसलिए मतवाद था, इसलिए आदरणीय गृह मंत्री उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आए। ये मुद्दा नहीं, विकास का मुद्दा है। 24 घंटे लाइट, अनलिमिटेड सड़कें। आपने देखा होगा पूर्वांचल, आप दिल्ली से शामली आती है 1.5 घंटे में, आज तक कोई सड़कें नहीं बनी है। 24 घंटे लाइट। जरा जान लेते हैं कि नाहिद हसन को टिकट आखिरकार समाजवादी पार्टी ने दे ही दिया। देखिए, नाहिद हसन पे ना रेप का मुकदमा है, ना हत्या का मुकदमा है, ना किसी जो है डकैती का मुकदमा है, ना किसी अपहरण का मुकदमा है। एक ही दिन में किसी पदाधिकारी पे, विधायक पे 14 मुकदमे होंगे, तो उसका मतलब समझते हैं आप? ये सब पॉलिटिकल मुकदमे हैं। और ये कृषि प्रधान जिला है एक तरह से। मैं आपको बताऊं, गन्ना मंत्री यहाँ के होने के बावजूद भी, आप ताज्जुब मानोगे, गन्ना मंत्री यहाँ से होने के बावजूद भी थाना भवन विधानसभा में चेयरमैन हूँ वहाँ गन्ना समिति थाना भवन का, 500 करोड़ रुपया आज भी इस जिले का शुगर फैक्ट्री में बकाया है। सबसे ज्यादा समाजवादी सरकार में और बसपा सरकार में वो जो मिल मालिकों पे छोड़ के गए थे, सबसे ज्यादा योगी सरकार ने इनका गन्ना भुगतान किया है। आप आंकड़े निकलवा लीजिए, 150 गुणक बकाया इनका गन्ना भुगतान का किया गया है। हो सकता है कि 1-2 मिल की कहीं कमी हो, उसको भी करने में जा रहे हैं। सबसे ज्यादा पेमेंट विपक्ष विस्तारीकरण, सबसे ज्यादा जो मिले बंद कर दी गई थी, वो योगी सरकार ने चलाने का काम किया है। ठीक, आप कुछ कह रहे थे? रमाला मिल का योगी जी ने विस्तारीकरण करा,
और यूपी के अंदर कितनी चीनी मिलें बंद हुई। जो हमारे सुरेश राणा जी गन्ना मंत्री है, उन्होंने मिलों को चलवाने का काम किया। जो पिछली सरकार समाजवादी पार्टी की थी, उनका गन्ना मूल्य कितना बकाया था, कुछ नहीं पता। अब का बता, जबकि उनका भी करा नहीं करा, अच्छा कोई मैटर नहीं है। चलिए, शुक्रिया आप सबका बातचीत करने के लिए। तो वेस्ट यूपी में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है किसानों का, और सबसे ज़्यादा जो गन्ने का बकाया है, जिसको बीजेपी इस बार भी बार बार कहने की कोशिश करी कि हमने अब तक पिछली सरकार के जो बकाया थे उनको चुकाते हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जबकि समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो इस बार गठबंधन है, जो खास तौर पर वेस्ट यूपी का वोट बैंक साधने के लिए मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है, वो क्या अपना एक सीट से ज़्यादा बढ़कर, क्योंकि इस विधानसभा सीट में, इस जिले की अगर मैं बात करूं शामली में, तो 3 विधानसभा सीटें हैं और एक अभी एसपी के खाते में। तो क्या एसपी इसमें अपनी सीटों की संख्या बढ़ा पाती है या बीजेपी क्लीन स्वीप करती है? ये 10 फरवरी को जब चुनाव होंगे और उसके बाद जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर सभी अपनी अपनी पार्टियों के लोग दावेदारी करते हुए, जीत की दावेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित और पंकज के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज़ शामली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।